Friends, today we will discuss about motion in a vertical circle, and this is your lecture number 2. टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम थ्योरी सेक्शन को समझें, सारे फॉर्मूलेस कैसे डिराइव होते हैं उसको समझें, और फिर आगे की कहानी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। So a heavy particle is tied to one end, इसको लिखिए, a heavy particle is tied to one end of a light inextensible string whose other end is attached to a fixed point. Then it is projected horizontally with a given velocity u. It is projected horizontally with a given velocity u from its vertical position of equilibrium. Now we have to discuss the motion. तो कहानी ये चल रही है कि जितना भी हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हम डायग्राम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखते हैं। So you have a circle. You have a circle. या यूँ कहें कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है और इसी पे पार्टिकल का मोशन होने वाला है। ठीक, पार्टिकल आपका टाइड है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एक हेवी पार्टिकल है, इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक आपके पास लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, लाइट है, हल्की है, जिसका वेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, निग्लिजिबल कर सकते हैं। तो उसके एक एंड से क्या जुड़ा हुआ है, हेवी पार्टिकल यहाँ पे टाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ले सपोज, और उसका जो दूसरा एंड है स्ट्रिंग का वो कहाँ पे अटैच है, फिक्स पॉइंट पे अटैच है। वो फिक्स पॉइंट यहाँ पे आपका ओ है, जो इसका सेंटर भी है। सो दिस इज अ फिक्स पॉइंट। और यहाँ पे आपके पास है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और उसके दूसरे एंड से या एक एंड से क्या अटैच है, एक पार्टिकल है जिसका मास यहाँ पे m है। तो मैं मान लीजिए ये कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये अटैच है। ठीक, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कैपिटल A। ठीक, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कैपिटल A। ठीक, इतना क्लियर है। इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये है, ये क्या लिखा हुआ पूरा, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, तो अब उस पार्टिकल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे विथ अ गिवन वेलोसिटी u। ठीक है, विथ अ गिवन वेलोसिटी u हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन से। अभी ये जो पार्टिकल है आपका पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे है और वर्टिकल पोजीशन पे भी है। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पे है। अब हमें इसको गिवन वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करना है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब पार्टिकल जब आप इसको हॉरिजॉन्टली विद अ गिवन वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से पार्टिकल मूव करेगा। हालांकि पार्टिकल तो सर्कल पे मूव करेगा। ठीक है, बट आपकी जो गिवन वेलोसिटी u है वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। ठीक, अब पार्टिकल इस सर्कल पे मूव करेगा एंड लेट्स सपोज एट पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया। पार्टिकल एट पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया एट एनी टाइम t। एट एनी टाइम t पार्टिकल आपका पी पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मूव किया है तो ले सपोज थीटा एंगल यहाँ पे रोटेट भी हुआ है। यहाँ पे तो एंगल 0 था, जब ऐसे मूव किया है तो यहाँ से सेंटर से यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब इस AP की जो लेंथ है वो हम मान रहे हैं S। ये जो आर्क AP है इसकी लेंथ हम मान रहे हैं S। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा बोल दूँ। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि अभी जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको मैं आपको पूरा यहाँ पे सोच रहा हूँ बोल दूँ ताकि आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम आपको बोल देंगे कि जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या जितना भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और जितना मैं यहाँ पे ओरली बोल रहा हूँ इसको आपको यहाँ पे लिखना भी है, तो अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आर्क AP की लेंथ यहाँ पे S है। अब पार्टिकल जब आपका यहाँ पे A पॉइंट से P पॉइंट पे पहुंचा
तो यहाँ पे पार्टिकल का वेट काम कर रहा होगा mg, जो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, पार्टिकल का यहाँ पे वेट काम कर रहा होगा mg, जो कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ओके, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, d2s/dt²। फॉर्मूला पढ़ा है आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, विच इज d2s/dt²। ओके, और नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना होता है, ये नॉर्मल डायरेक्शन होगी पार्टिकल की, तो नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, v²/ρ। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे टेंशन भी टी काम करेगा। स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वही स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थी, जब पार्टिकल यहाँ पे मूव किया तो स्ट्रिंग भी आपकी मतलब स्ट्रिंग के सारे ही पार्टिकल यहाँ पे सर्कल पे मूव कर रहा है, तो स्ट्रिंग पे टेंशन भी टी काम करेगा। क्लियर हो गया। ये आपके है टेंजेंट। अब ये वाला जो पूरा एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। ओके, अब जो ये नॉर्मल डायरेक्शन थी आपकी, अगर हम इसको इस तरीके से एक्सटेंड करें, ठीक है, और mg के अगर दो कंपोनेंट बनाए, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एंगल थीटा, देन दिस इज योर एंगल थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। तो दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, और ये mg के दो कंपोनेंट अब हम कर सकते हैं। तो थीटा के अलॉन्ग mg cos थीटा होगा, और थीटा के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो दिस इज mg sin थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू बताई। अब यही आपका होता है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मतलब इतनी चीज़ें आपको तो आनी ही चाहिए, और इतनी चीज़ें फिक्स हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इतनी चीज़ें तो फिक्स ही रहेंगी, थोड़े बहुत चेंजेस जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में भी आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए कि आप ये पहचान पाओ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे देखेंगे, mg के दो कंपोनेंट कैसे करेंगे, ठीक है, टेंशन किधर लग रहा है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो इसको लिखते हैं पहले। लेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a, लेट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ a, स्ट्रिंग की लेंथ a मान रहे हैं, विच इज टाइटेड एट द पॉइंट O, फिक्स किया हुआ है पॉइंट O से, पॉइंट O पे, एंड अदर एंड, और जिसका दूसरा एंड है, इज अटैच्ड बाई अ पार्टिकल, सेकेंड वाले एंड पे पार्टिकल जिसका मास m है वो अटैच है। क्लियर हो गया। ठीक, आगे करते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, लेट, जो आपका पार्टिकल है जिसका मास m है, तो लेट अ पार्टिकल इस, ये फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, इस प्रोजेक्टेड, क्योंकि एट द एंड मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया है कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या करना है। जैसे कि मोशन इन द रेजिस्टिव मीडियम में करते आ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे लिखना है। इस फिगर के लिए जब पार्टिकल यहाँ पे ऐसे मोशन कर रहा है वर्टिकल सर्कल पे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल कर आएंगी, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फिर वहाँ से वो सारे फॉर्मूले निकलते आएंगे, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, तो लेट पार्टिकल कहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट A से प्रोजेक्ट करा जाएगा। ठीक है, दिस इज द पार्टिकल, तो लेट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड A, लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट द लोवेस्ट पॉइंट A। एक्चुअली मुझे ये सब लिख लेना चाहिए था ताकि आपका टाइम बच जाए, बट कोई बात नहीं। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, विथ वेलोसिटी u, विथ वेलोसिटी u। ठीक है, लेट एट एनी टाइम t पार्टिकल इज एट द पोजीशन, पार्टिकल इज एट p। ठीक है, एट एनी टाइम t पार्टिकल मूव्स in this circle, in this way, that such that कि it
कम्स टू द पॉइंट पी, ठीक है, पी पे पहुंच जाएगा कुछ टाइम टी के बाद। लेट एट एनी टाइम टी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल the position of a particle is at point P। सिंपल से लिख दे रहे हैं is at point P such that कि जो आपका एंगल AOP है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। such that कि एंगल AOP is equal to थीटा, such that एंगल AOP is equal to थीटा। ओके, इतनी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई कि बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया है, फिगर के थ्रू बताया है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ आप ये भी देखो कि लेट आर्क एपी की जो लेंथ है वो क्या है, एस है, ठीक। आर्क एपी की लेंथ क्या है, एस है। और आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास लोअर क्लासेज में 10th 11th 12th जब आप यहाँ पे और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यहाँ की 9th to 12th के, तो वहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर बताया जाता है, ठीक। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे एल लेंथ है, आर रेडियस है, थीटा इज द एंगल। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, एस है। ओके, तो लेंथ इज एस, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। रेडियस हम क्या लेके चल रहे हैं, रेडियस आपका ए, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही आपकी रेडियस होगी, तो यहाँ से एस का फॉर्मूला निकल जाएगा ए थीटा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एस क्या होगा, ए इंटू थीटा के बराबर होगा। आगे चलते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी अब, पार्टिकल का अगर मास m है तो m d2s अपॉन dt स्क्वायर विल बी बैलेंस्ड बाई माइनस का mg साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो ये टेंजेंशियल आपका मोशन है। तो टेंजेंशियल मोशन अगर आप देखें फिगर में, तो टेंजेंट डायरेक्शन ये है, तो टेंजेंशियल मोशन आपका इस साइड होगा। तो पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है तो मोशन भी आपका इस साइड होगा। तो m d2s अपॉन dt स्क्वायर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या ऐड कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है माइनस का एम जी साइन थीटा। सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहा है एम जी साइन थीटा, लेकिन चूंकि मोशन इस साइड है और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो ये हम माइनस में लेके चल रहे हैं। तो d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि m इंटू d2s अपॉन dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का एम जी साइन थीटा। दूसरा आपका जो मोशन है वो है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल आपका जो है वो है नॉर्मल एक्सीलरेशन एम वी स्क्वायर अपॉन रो, और ये बैलेंस होगा आपका टी माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये कैसा है इसको बताते हैं आपको। इस साइड मोशन अगर आप देखो तो पार्टिकल चूंकि आपका इस साइड जा रहा है तो मोशन भी आपका इस साइड हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये दोनों आपके पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि मोशन भी आपका इस साइड हो रहा है और पार्टिकल आपका टूवर्ड्स पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो टेंशन है आपका वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो टी आपका पॉजिटिव लेंगे और एम जी कोस थीटा बिल्कुल इसके अपोजिट में है, तो एम जी कोस थीटा को हम नेगेटिव लेंगे। तो वी स्क्वायर अपॉन रो बैलेंस हो जाएगा टी माइनस एम जी कोस थीटा से। ओके, अब जो इक्वेशन 1 है, from equation 1 what we have m d2s upon dt square will be equal to माइनस का एम जी साइन थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यहाँ से पहले तो m है और ये जो मास है आपका, ठीक, ये m आपका कैंसिल हो जाएगा। अब d2s अपॉन dt स्क्वायर को ले सकते हैं v dv और ds। आपको पता रखा है कि d2s अपॉन dt स्क्वायर विच इज एक्सेलरेशन, तो इसको हम v dv बाई ds के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का g साइन थीटा,
ठीक है। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस का जी साइन थीटा डी एस। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, बहुत सिंपल यहाँ पे चल रहा है कैलकुलेशन, कोई बहुत हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, तो थ्योरी आपको आसानी से समझ में आएगी। अगर आप एक बारी नोट्स रीड भी करोगे या ये लेक्चर ऐसे ही देख रहे हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा सर। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रल वी डी वी, और राइट हैंड साइड पे मिलेगा -12 लेते हैं इंटीग्रल जी साइन थीटा डी एस। अब डी एस के रेस्पेक्ट में ये सभी के सभी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो वी डी वी इज इक्वल टू, लेकिन एक चीज़ और है कि हमें यहाँ पे डी एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी एस निकालना पड़ेगा। तो चूंकि आपको पता है एस इज इक्वल टू ए इंटू थीटा है, तो अगर आप इसको यहाँ से डी एस निकालोगे तो क्या आएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, रेडियस है, लेंथ है, तो ए और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। तो डी एस की वैल्यू क्या है, ए डी थीटा है। ठीक है, डी एस की वैल्यू क्या है, ए डी थीटा है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रल वी डी वी माइनस इंटीग्रल डी एस की जगह ए डी थीटा पुट करेंगे तो ए जी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, मैंने डी एस की वैल्यू पुट कर दी है, तो जी साइन थीटा पर एक्ट नहीं करेगा ऐसा कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो साइन थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा, बाकी ए और जी बाहर आ जाएंगे। यहाँ से वी डी वी का हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए बाहर जी बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस का कॉस थीटा, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कह देते हैं, मान लीजिए C1। ठीक, तो साइड में लिख लीजिएगा C1 इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, साइड में लिख लेना C1 इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए जी कॉस थीटा प्लस C1। ठीक, अब ये कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली एट लोवेस्ट पॉइंट ए आपका लोवेस्ट पॉइंट है, तो एट ए पे आपको क्या दिख रहा है, थीटा 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी ए पे यू दे रखी है, तो इसका यूज करके हम लोग C1 की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो v की जगह u आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एज इट इज जी एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा cos 0 प्लस C1। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 ए जी प्लस C1। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए जी। तो C1 की वैल्यू भाई साहब आपके पास क्या आ गई, यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए जी आ गई। इस C1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इस C1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, वी विल गेट, यहाँ पे है वी स्क्वायर अपॉन 2 ए जी कॉस थीटा, और प्लस C1 की जगह रखना है यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए जी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है वी स्क्वायर अपॉन 2, राइट हैंड साइड पे क्या है, लेट मी चेक, भूल गया मैं, ए जी कॉस थीटा प्लस C1। ओके, वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए जी कॉस थीटा, और C1 की वैल्यू अभी निकाली है यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए जी, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए जी, यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए जी। ओके, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 ए जी कॉस थीटा, यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर माइनस 2 ए जी। ठीक है, ये 2 तो हट जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए जी कॉस थीटा माइनस 2 ए जी। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए जी कॉस थीटा माइनस 2 ए जी।
ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आया है, एंड दैट इज योर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज योर इम्पोर्टेंट। तो जब आप वर्टिकल मोशन में, अगर वर्टिकल मोशन में पार्टिकल यहाँ पे मूव करता है, तो जो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है वो यू स्क्वायर विच इज इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 के बराबर होता है। तो अभी तक हम लोगों ने कितनी इक्वेशन लेट करी थी? इक्वेशन नंबर 2 लेट करी थी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 अब इक्वेशन नंबर 3 से ही हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? cos थीटा माइनस 1 बच जाएगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा रहता है और इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 3 and 4 आर बोथ सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। तो ये तो कहानी थी वेलोसिटी की। अब एक कहानी और हो रही है, ठीक है। तो क्या आप स्टार्टिंग से देखो, अभी तक ये जितना भी सॉल्व किया है उसमें किसका रोल है? इक्वेशन नंबर 1 का रोल। किसका रोल है? इक्वेशन नंबर 1 का रोल है। अब इक्वेशन नंबर 2 का रोल अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 कि अब हमें जो इक्वेशन 2 से क्या क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, या पहले आप ये भी लेट कर लो कि लेट बता रखा है वैसे, लेट टी बी द टेंशन, स्टार्टिंग में मैंने नहीं करवाया था, तो लेट टी बी द टेंशन एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी। अब या तो जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखवाया है वहाँ पे आप लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, या अभी लिख लो, कोई बात नहीं। लेट टी बी द टेंशन एट द पॉइंट पी। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या है? टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 में टेंशन का यूज़ है, तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं। तो टेंशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस एम जी cos थीटा को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन रो प्लस एम जी cos थीटा, एम वी स्क्वायर अपॉन रो प्लस एम जी cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंशन। यहाँ से टेंशन तो ये निकल रहा है। नाउ इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा, देखो, एम वी स्क्वायर अपॉन रो की जगह मैं यहाँ पे ए लिखूंगा प्लस एम जी cos थीटा एज इट इज। ऐसा क्यों किया? तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, सिंस रेडियस इज इक्वल टू ए, दिस इज इंप्लाइज दैट कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज आल्सो ए, ठीक है। क्योंकि सर्कल पे ही मोशन हो रहा है और उसका रेडियस ऑलरेडी ए दे रखा है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। तो रो की जगह मैं सीधा सीधा यहाँ पे ए यूज कर रहा हूँ, तो एम बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम जी cos थीटा हो जाएगा। नाउ अब टी को हम और मतलब इस इक्वेशन को हम और सॉल्व करेंगे, तो एम अपॉन ए एच डी जी रहेगा। यहाँ पे देखो वी का स्क्वायर है, और अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 3 जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है, मैंने बताया है। तो इक्वेशन नंबर 3 से आप वी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली अभी हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं टेंशन का, इसमें यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज यू स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा माइनस 2 ठीक। तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, एम अपॉन है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, वी स्क्वायर की जगह लिख लेते हैं पूरी की पूरी वैल्यू वाली, तो यू स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा माइनस का 2 और यहाँ पे क्या है? एम जी cos थीटा प्लस एम जी cos थीटा। क्लियर हो गया ना? इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो m अपॉन ए है इस पूरे में यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो m अपॉन ए बाहर है, अंदर पूरे में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? एम यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2 एम ए जी cos थीटा अपॉन ए माइनस 2 एम ए जी अपॉन ए, और ये वाला एम जी cos थीटा तो एज इट इज।
इस वाले सेक्शन में ए कैंसिल, इस वाले सेक्शन में भी ए कैंसिल, यहाँ पे ए कैंसिल नहीं होगा तो ये जी से रहेगा। तो टी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे बचा 2mg cos थीटा, यहाँ पे बचा 2mg प्लस mg cos थीटा। ठीक, 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू 3mg cos थीटा। ठीक है, तो फाइनली टेंशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, mu स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। तो वहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में वी स्क्वायर का फॉर्मूला आया था, यहाँ पे आया टेंशन का फॉर्मूला। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, यहाँ पे आ गया टेंशन का फॉर्मूला। अब ये टेंशन का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। अब देखो, अगर इक्वेशन 4, चूंकि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सेम ही है तो मैं अभी सवारी इक्वेशन 4 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर आप इक्वेशन 4 को देखो तो अगर इक्वेशन 4 में कुछ केसेस बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ केसेस बनाते हैं कि मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। ठीक है, हो सकता है पार्टिकल जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, और मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, इस तरीके से सर्कल पे मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे उससे कुछ वेलोसिटी होगी, बट कुछ टाइम के बाद ये एकदम टॉप पोजीशन पे होगा, और टॉप पोजीशन पे जैसे पहुँचेगा यहाँ पे आके रुक जाएगा। सो एट दिस पॉइंट, अगर दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, एट द टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मान लेते हैं इक्वेशन 4 को देखते हुए कि अगर लेट सपोज यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई तो क्या होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या होगा। इफ v इज इक्वल टू 0, if velocity will be 0 in equation 4, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा 0 हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2ag cos थीटा माइनस 1, u स्क्वायर प्लस 2ag cos थीटा माइनस 1, u स्क्वायर प्लस 2ag cos थीटा माइनस 1, ये आपके पास बचेगा। That is u स्क्वायर प्लस 2ag cos थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया। अब यहाँ से 2ag cos थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर। ठीक, यहाँ से cos थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2ag। सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे को हम सॉल्व ही कर रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2ag। तो cos थीटा की वैल्यू ये होगी, मतलब जब वेलोसिटी 0 होगी तो cos थीटा की जो एंगल आएगा cos थीटा वो इसके बराबर होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कि इसका यूज़ हम आगे कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये इंपॉर्टेंट केस भी है कि वेलोसिटी जब 0 होगी तो cos थीटा इसके बराबर होता है। अब टेंशन का भी फॉर्मूला निकाला है, टेंशन आपके पास यहाँ पे है। हो सकता है कुछ ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे टेंशन भी 0 हो जाएगा स्ट्रिंग में। ठीक है, हो सकता है ऐसा टाइम भी आए कि स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए। तो अगर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो गया तो क्या होगा, आइए इसकी बात भी कर लेते हैं। सो इफ एट एनी पॉइंट t is 0, then from 5, एक ही वीडियो में मैं सारे थ्योरेटिकल सेक्शन यहाँ पे, मतलब जो भी मोशन इन वर्टिकल सर्कल ये इंपॉर्टेंट है सब करवा दे रहा हूँ, ताकि अगले वीडियो से या अगले लेक्चर से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करें। तो इफ एट एनी पॉइंट t is 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या थी कि t 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे t 0 हो गया, और यहाँ पे था mu स्क्वायर अपॉन a
प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। तो लिख लेते हैं mu² a प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस क्या था 2mg। ये सारे फॉर्मूले आप धीरे धीरे याद कर लो और धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए कि याद नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आप जब मेकर करते जाओगे तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और दिमाग में आ जाएंगे। तो दैट इज mu² a प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस का 2mg, और राइट हैंड साइड पे क्या है, मतलब इस जीरो को इधर भेज दिया, मतलब इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब अगर मैं सभी से m कॉमन ले लूँ तो m कॉमन आ जाएगा, यहाँ से m, यहाँ से m, यहाँ से m, और m जब उसको राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या बचेगा, इम्प्लाइज दैट कि u² a प्लस 3g cos थीटा माइनस 2g विल बी 0। क्या आपके पास बचेगा? अगर टेंशन 0 है तो cos थीटा की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी 0 थी तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, इक्वेशन 6 में देखिए 1 माइनस u²/2ag। अब अगर टेंशन 0 है तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो cos थीटा को इधर ही रखते हैं, तो मतलब 3g cos थीटा आपका इसी साइड रहेगा, राइट हैंड साइड पर हो जाएगा 2g माइनस u²/a, ठीक। और यहाँ से cos थीटा अब आसानी से निकाला जाएगा, विच इज 1/3g 2g माइनस u²/a, ठीक। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन t is 0। Let's suppose this is equation number 7 and again this is important, ठीक। जहाँ जहाँ पे important लिख रहा हूँ वाकई में वो important है, ठीक। अब देखो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकली है और एक cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकली है। यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू निकली है वो डिपेंड कर रहा है v, जब v 0 है, और यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू है ये डिपेंड कर रहा है t 0 है, ठीक है, जब t 0 है। तो अगर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, केस वन ले लेते हैं इसको, ठीक है। केस 1, इफ जो cos थीटा इक्वेशन 6 में आया है, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये cos थीटा जो है इक्वेशन 6 का है, ठीक है। ये जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में यूज किया हूँ 6, ये cos थीटा जो है इक्वेशन नंबर 6 का है। अगर cos थीटा जो कि इक्वेशन 6 में निकला है और cos थीटा जो कि इक्वेशन 7 में निकला है बराबर हो जाए, ठीक, दोनों cos थीटा बराबर हो जाए तो क्या हो, ठीक। देन अगर दोनों cos थीटा बराबर हो जाए तो क्या होगा, इनके राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। मतलब इसका राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस u²/2ag और इसका राइट हैंड साइड क्या है 1/3g ब्रैकेट में 2g माइनस u²/a, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं, ये मैं केस लेट किया हूँ, ठीक है, ये मैं केस लेट कर रहा हूँ कि पहला केस ये बन सकता है कि अगर दोनों cos थीटा बराबर हो जाए तो क्या होगा, देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा। तो 1 माइनस u²/2ag विल बी इक्वल टू 1/3g, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या था 2g माइनस u²/a, ठीक, ये था। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 माइनस u²/2ag ही है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2g/3g माइनस u²/3aj, ठीक है। यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस u²/2ag विल बी इक्वल टू 2/3 माइनस u²/3aj। क्लियर है। अब यहाँ पे u²/2ag, यहाँ पे u²/3aj, तो कुछ सेम लग रहे हैं, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं, और ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में जाएगा और ये वाला माइनस में रहेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपके पास u²/3aj माइनस u²/2aj विच इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1, यही आपके पास बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 6aj, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 6aj,
तो ये हो जाएगा एजी तो एजी कैंसिल हो जाएगा, 3 × 6, तो यहाँ पे बचेगा 2u² और यहाँ पे बचेगा 3u²। ठीक, क्या बचेगा 2u² - 3u², और यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे माइनस का 3। ठीक, विच इज माइनस का 1/3, विच इज माइनस का 1/3। ठीक है, अब जो है ये आ गया 2u² अपॉन 6ag, ये आ गया 3u² अपॉन 6ag, यहाँ पे आएगा माइनस का 1/3। यहाँ पे माइनस है तो हमें काम करते हैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में आ जाएगा। तो 3u² अपॉन 6ag माइनस 2u² अपॉन 6ag, और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में हो जाएगा 1/3। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 3u² अपॉन 6ag माइनस का 2u² अपॉन 6ag क्या हो जाएंगे, u² अपॉन 6ag हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से हम एक काम करते हैं u² जो कि इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी, एक तो ये हो जाएगा 3 × 6 कैंसिल हो जाएगा, तो u² की वैल्यू आएगी 2ag। ठीक, u² की वैल्यू क्या आएगी 2ag, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो u² 2ag के बराबर कब होगा, जब cos थीटा यानी जब वेलोसिटी 0 होगा तो उसमें जो cos थीटा की वैल्यू आएगी, और जब टेंशन 0 होगा जब उसमें cos थीटा की वैल्यू आएगी, और जब दोनों ही cos थीटा बराबर होंगे तब u² आपका क्या होगा 2ag के बराबर होगा, तब जो आपका u² है वो 2ag के बराबर होगा। ठीक, तो ऐसा किस एंगल पे होगा, ठीक, ऐसा जो है किस एंगल पे होगा, तो आइए ये चेक करते हैं। सो इन दिस केस, ठीक, जब वो दोनों cos थीटा बराबर हो रहे हैं तो ये आ रहा है, तो ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे ये सब हो रहा है, तो इन दिस केस सिंस cos थीटा किसके बराबर है 1 माइनस u² अपॉन 2ag के बराबर था, हालांकि cos थीटा तो उसके बराबर भी है 1/3g, फिर ब्रैकेट में 2g माइनस u² अपॉन है, हालांकि जबकि दोनों ही बराबर हैं तो एक लेके चल लेते हैं, तो cos थीटा आपका यहाँ पे 1 माइनस u² अपॉन 2ag के बराबर था। ठीक, अभी u² की आपने वैल्यू निकाली है, इन सभी का यूज करके आपने u² की वैल्यू निकाली है, तो इस u² की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 माइनस 2ag अपॉन 2ag हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 विच इज 0। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कैसे लिखा है, यहाँ पे लिख लेना सिंस u² इज इक्वल टू 2ag। ठीक, अभी निकाला, तो 1 माइनस 1 यहाँ से क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, मतलब cos थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, जगह बची है, तो cos थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसके बाद आपको ये लिखना है cos थीटा 0 होता कब है, π/2 पे, हेंस थीटा इज इक्वल टू π/2, हेंस थीटा इज इक्वल टू π/2, हेंस थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि वेलोसिटी 0 है, टेंशन 0 है, तो वहाँ से cos थीटा की वैल्यूज हमें मिली, और उन cos थीटा को जब बराबर किया तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मिली u² बराबर 2ag, और इसका cos थीटा में यूज़ करके हमें थीटा का जो वैल्यू है वो पता चल गया, विच इज़ π/2, मतलब 90 डिग्री पे, जब पार्टिकल आपका 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, तब जाके सारी केसेस होंगे। मतलब इन दिस केस, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लैंग्वेज में लिखें, तो जो अभी मैंने केस बताया आपको, केस 1, इन दिस केस द पार्टिकल ऑफ मास m, the particle of mass m will touch the horizontal diameter। कैसे बोल रहा हूँ, मतलब इस केस में जो पार्टिकल आपका जो जिसका मास m है वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर को टच कर जाएगा। ठीक,
मतलब यहाँ पे, ठीक, मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे π/2 एंगल होगा और ये आपका है हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक, क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केसेस की। तो नेक्स्ट केसेस के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। आज के लिए इतना डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि काफ़ी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस आपका काम ये है कि आपको ये सब कुछ डाइजेस्ट करना, ठीक। तो अभी तो एक केस लेके चल रहे थे, कौन सा केस, जब cos थीटा आपका इक्वेशन नंबर 6 का और cos थीटा आपका इक्वेशन नंबर 7 का बराबर है। अब हम जो अगला केस लेंगे वो क्या लेंगे कि जब cos थीटा इक्वेशन नंबर 6 का cos थीटा इक्वेशन नंबर 7 से बड़ा है, ठीक। फिर उसके बाद अगला केस क्या ले सकते हैं कि cos थीटा 7 बड़ा है cos थीटा ऑफ इक्वेशन 6, ठीक। इस तरीके से केसेस बनेंगे, ठीक, इस तरीके से केसेस बनेंगे। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि पॉइंट बी पे स्पेशल से चर्चा करेंगे, ठीक है। पॉइंट बी पे नहीं, पॉइंट सी पे, ठीक है। पॉइंट सी पे हम लोग स्पेशल से अलग से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए कि जब cos थीटा ऑफ इक्वेशन 6 cos थीटा ऑफ इक्वेशन 6 को हम दोनों आपस में इक्वली इक्वेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, π/2, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकलेगी π/2 और u² बराबर होगा 2ag के, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको माइंड में होना ही चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं ये भी बताएंगे।